हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर्स। स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल पे और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम आपकी क्लास 6th की बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अ गेम ऑफ अ चांस, जिसके बीच में ऐसे होता है कि कई बच्चे जो दुकानदार के झांसे में फंस जाते हैं उसके रिलेटेड ये स्टोरी है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हर साल ईद के मौके पे लेखक के गांव में मेला लगता है। ईद जो है एक दिन नहीं कई दिनों तक मनाई जाती है। बहुत दूर दूर से यहाँ व्यापारी आते हैं और अलग अलग इस मेले में अपना सामान बेचते हैं। आप जो कुछ भी चाहे वो इस मेले में खरीद सकते हैं, चाहे वो छोटी सी कोई एक पिन हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा कोई हाथी हो या भैंस भी हो। इसका मतलब इस मेले में छोटे से लेके बड़े तक का सामान सारा ही मिल जाता है। लेखक अपने अंकल और उनके घर पे जो काम करने वाला भैया है उनके साथ वो मेले में लेके आए। इस मेले में बहुत भीड़ भाड़ थी। अंकल हम दोनों को भीड़ में आगे लेके जा रहे थे मेला घुमाने के लिए। और जैसे ही हम मेले में जा रहे थे अचानक ही उस भीड़ में अंकल को उनके दोस्त मिल गए और अंकल के दोस्तों ने कहा कि क्यों ना हम कुछ समय साथ में बिताते हैं। अंकल ने मुझे कहा कि तुम अपने भैया के साथ मेला घूम लो, तब तक मैं अपने दोस्तों के साथ मेला घूम लेता हूँ। और अंकल ने मुझे कहा कि एक बात का ध्यान रखना कि तुम कुछ भी नहीं खरीदोगे और ना तुम ज्यादा दूर जाओगे। तब मैंने अंकल को वादा किया कि मैं आपका इंतजार करूंगा और आप भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान से आगे बढ़ने लगे। देखते देखते सारा सामान, कुछ दुकानों में तो ऐसी चीजें थी जो हमें देखने में आकर्षित कर रही थी। हमारा बहुत दिल कर रहा था कि हम उसको खरीद लें, बट फिर मुझे अंकल की बात याद आ जाती थी, उनके साथ किया हुआ वादा याद आ जाता था कि मैंने कुछ भी नहीं खरीदना है। फिर मैंने सोचा कि जब अंकल आएंगे तभी मैं इन सामानों को खरीदूंगा। कुछ देर बाद हम ऐसी दुकान पे पहुंचे जिसके ऊपर लिखा हुआ था लकी शॉप। इस दुकान का जो मालिक था वो ना ही ज्यादा जवान था और ना ही बहुत ज्यादा बुजुर्ग था। वह एक मध्यम सी उम्र का व्यक्ति था। वो सभी लोगों को अपनी तरफ बुला रहा था कि आओ आओ अपना भाग्य अपनाओ। उसके टेबल पे कुछ नंबर्स वाली डिस्क रखी हुई थी और वहाँ कुछ पीछे सामान भी रखे हुए थे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ 50 पैसे देने हैं और वो डिस्क उठानी है नंबर की। उसके बाद जो आपने डिस्क उठाई होगी उसका टोटल करके जो भी आपका टोटल आएगा उसके साथ ही आपका भाग्य वहाँ पे चेक होगा कि अगर आपका नंबर अच्छा आया तो आपको कोई अच्छा गिफ्ट भी मिल सकता है और अगर नहीं आया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और उस टोटल का जो भी नंबर आएगा उसके कोई सामान होगा वो आपको दे दी जाएगी। एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए और उसने 6 डिस्क ले ली और उन्होंने उसका जोड़ किया और उसका जोड़ 15 हुआ। उसे उसके बदले में एक सामान दे दिया गया जो कि एक घड़ी थी, बल्कि उस आदमी को घड़ी नहीं चाहिए थी। उस व्यक्ति को वो घड़ी नहीं चाहिए थी, तो इसीलिए दुकानदार ने उस घड़ी के बदले में उस आदमी को 15 रुपए दे दिए। बूढ़ा आदमी वहां से 15 रुपए लेके बहुत खुशी खुशी में चला गया। इसके बाद में एक लड़का आया, वो भी अपनी किस्मत यहाँ आजमाने लगा। उसे एक 25 पैसे का एक कंगा मिला। दुकानदार ना ही बहुत अधिक खुशी हुआ ना ही अधिक दुखी हुआ। उसने उससे कंगा वापस 25 पैसे में ही खरीद लिया। लड़के ने दोबारा अपना भाग्य आजमाया। उसे एक 3 रुपए का फाउंटेन पेन मिला और अगली बार उसे 25 रुपए की एक घड़ी मिली। उसके बाद उसे एक टेबल लैंप भी मिला जो कि 10 रुपए का था। लड़का बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो ये सारा सामान लेके अपने घर चला गया। मैं भी अपनी अब किस्मत आजमाना चाहता था। मैंने उस भैया की तरफ देखा जो मेरे साथ आए थे, तो मुझे उसने उत्साहित, उन्होंने मुझे 50 पैसे दिए और 6 डिस्क ले ली। लेकिन मेरा भाग्य वह अच्छा नहीं था, मुझे केवल 2 पेंसिल ही मिली। दुकानदार ने वापस मुझे उस 25 पैसे में खरीद ली वो पेंसिल। मैंने दोबारा अपना भाग्य आजमाया। फिर मुझे एक शाही की दावत मिली, वो भी कम पैसे की ही थी।
दुकानदार ने मुझसे वो भी 25 पैसे में ही खरीद ली। अब मैंने तीसरी बार अपना भाग्य आजमाया क्योंकि मेरे साथ अभी भी मेरा भाग्य नहीं था। मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ बड़ा इनाम मिल जाए और हर बार मैं अपने 50 पैसे ही दिए जा रहा था। बदले में मुझे सिर्फ छोटी छोटी चीजें ही मिलती जा रही थी। अंततः मेरे पास सिर्फ 25 पैसे ही बचे थे। दुकानदार ने मेरे ऊपर एक दया दिखाई और उसने कहा कि तुम चाहे तो एक बारी फिर खेल सकते हो और 25 पैसे में तुम्हारा अकाउंट पूरा सेटल हो जाएगा। मैंने दोबारा अपना भाग्य आजमाया और मेरे 25 पैसे भी चले गए। लोग मेरी तरफ देख रहे थे, कुछ तो मेरे बुरे भाग्य पे भी हंस रहे थे। किसी ने भी मेरे प्रति कोई भी दया नहीं दिखाई। मैं और मेरे भैया वहां से चले गए और हम दोनों अंकल का इंतजार करने लग गए। कुछ देर बाद अंकल वहां आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि रशीद, क्या बात है, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो और क्या मामला है। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भैया ने जो भी कुछ मेरे साथ हमारे साथ हुआ वो सब कुछ बता दिया। भैया ने बताया कि हम इस तरह एक लकी शॉप पे गए, लेकिन हमारा भाग्य हमारा काम नहीं किया और हमारा साथ नहीं दिया। अंकल ना ही वो दुखी हुए ना ही वो उदास हुए, वह मुस्कुराए और मेरी पीठ को थपथपाया। उसके बाद वो हमें एक और दुकान पे लेके गए। इस दुकान से अंकल ने मुझे एक प्यारा सा सुंदर सा अम्ब्रेला दिला दिया और मुझे कुछ बिस्किट और कुछ मिठाइयाँ भी दिलवा दी। उसके साथ मुझे कुछ और भी शानदार तोहफे दिलवा दिए। उसके बाद हम सभी घर लौट के वापस आ गए। जब हम वापस आ रहे थे तो अंकल ने मुझे बताया कि ये जो लकी शॉप होती है ये सब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ही होती है। फिर मैंने अंकल से कहा कि अंकल ऐसा नहीं होता, ये तो मेरा भाग्य ही खराब था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ कुछ लोगों ने अपना भाग्य आजमाया और बहुत अच्छा इनाम भी जीता था। एक बुजुर्ग आदमी था और एक जवान लड़का था, उन दोनों ने भाग्य आजमाया था और उन दोनों को ही इनाम मिला था। अंकल ने कहा, बच्चे तुम नहीं जानते कि वो जो सभी जो थे वो उस दुकानदार के ही दोस्त थे। वो तुम्हारे साथ चालबाजी ही खेल रहे थे ताकि तुम खेलने के प्रति आकर्षित हो जाओ। वो तुम्हारा पैसा लेना चाहते थे और उन्होंने तुम्हारा पैसा ले भी लिया। और अब इस बात को भूल जाओ, कोई याद करने की जरूरत नहीं है और अभी किसी को मत बताना कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है और तुमने किस प्रकार से ये मूर्खता दिखाई, और आगे से ऐसे लोगों से बच के रहना। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए मुझे नीचे, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर नीचे बताना। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। सो टेक केयर, बाय बाय।